गुरुदेव जी एक सूत्र कहा करते थे, सबको पता है पेट खाली और मन खाली वह बड़ा। थोड़ा जोर से बोलो। पेट खाली और मन खाली वह बड़ा। क्या हम लोग सौभाग्यशाली होना चाहते हैं? तो फिर ये दोनों शर्त पालन करना पड़ेगा। और ये यदि शर्त पालन नहीं करते हैं तो उसका उल्टा होगा। सौभाग्य का उल्टा, हाँ। और शायद हम लोग रोज कुछ न कुछ दुर्भाग्य का अनुभव करते रहते हैं। होना क्या चाहिए? पहली बात साहब कहते हैं पेट खाली। एक बात, ये पेट और मन ये कोई अलग अलग नहीं है, थोड़ा समझ ले। एक हमारा जो मस्तिष्क, ये जो जिसको हम लोग, अब इसका विस्तार करना तो ठीक नहीं है, शरीर का एक अवयव अंग है मस्तिष्क, जिसे कहते हैं हार्डवेयर। अर्थात वो एक ऐसा अंग है जिसका फोटोग्राफ्स हो सकता है, जिसको ऑपरेट किया जा सकता है। कहीं कुछ उसमें ट्यूमर हो, कुछ हो तो उसका ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। लेकिन जिसे यहाँ पर मन कहा है, गुरुदेव जी ने जो मन कहा है वो बिल्कुल अलग चीज है। वो उसी प्रकार से है जैसे ये तार दिख रहे हैं ना, तार और पंखा और होल्डर, जो सब कुछ पूरा एक सिस्टम दिख रहा है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, वो दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। ऐसे ही है वो। आप कहेंगे कि कहाँ है बिजली, दिखाओ। अच्छा, दिखाया नहीं जा सकता है कि उसको ऐसा निकाल के दिखा दो, लेकिन अभी कोई नंगा तार कहीं पर होगा तो छू के देखा तो बता देगा हाँ मैं हूँ। क्या कहेगा? हाँ मैं हूँ, वो बता देगा। अच्छा कहो दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब उसमें विद्युत की धारा हो या न हो, तार वैसे ही दिखेगा, तार वैसे ही दिखेगा। लेकिन दोनों में अंतर है। एक है विद्युत का प्रवाह होना और एक है बिना विद्युत के होना, बिना करंट के होना। तो जो करंट है ना, जो विद्युत है ना, तो उसमें वही है मन, वही है मन। तो उस मन को खाली की बात कह रहे हैं। जो हमारा पेट है उसको कहते हैं सेकंड ब्रेन। पेट को क्या कहते हैं? सेकंड ब्रेन, गट। आजकल जो गट हेल्थ की बड़ी चर्चा होती है, पेट जो हमारा गट है उसकी बड़ी चर्चा होती है। ये जो अपना जो गट बैक्टीरिया है ना, इसको परफेक्ट होना चाहिए। तो वो यहाँ पर तो गुरुदेव जी का कहना है, मैं उसी पर फोकस करूं क्योंकि वो विस्तार की बात होगी। पेट खाली और मन खाली। तो पेट खाली का मतलब भूखे रहना नहीं है। नहीं तो कई दिनों से भूख लग रही है और भोजन नहीं मिल रहा है, तब कहेंगे बड़ा सौभाग्यशाली भाई, 4-5 दिन से भोजन ही नहीं मिला है। ऐसा नहीं है उसका अर्थ। इसका अर्थ है कि भोजन तो हम रोज कर रहे हैं, लेकिन हमारा पेट खाली हो जाता है। वहां भोजन जाकर के डाइजेस्ट होता है और बाहर जो अनडाइजेस्ट होता है वो बाहर निकल आता है। शरीर के जो आवश्यक चीजें हैं शरीर के लिए, वो शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर के पोषण दे देता है, और बाकी जो अनडाइजेस्ट चीजें होती हैं वो स्टूल के रूप में बाहर आ जाती हैं, पास आउट हो जाता है। अब वो होता रहे तो क्या होगा? अब आप सोचिए, अब जब कोई पेट खाली हो तो कितना रिलैक्स लगता है, ऐसा लगता है जैसे उड़ जाओ। और जब बोझल होता है, नहीं हो रहा होता है, तो क्या बताऊं, मतलब एक बोझ, मतलब हर समय आप देखेंगे यहां जब गड़बड़ होता है ना तो मन कैसा होता है, आप सोच लीजिए। इसीलिए कहते हैं कनेक्टिविटी दोनों की। मैंने कहा ना, सेकंड ब्रेन, सेकंड ब्रेन।
और यहाँ तक कहा जाता है कि इसका पहला प्रभाव मस्तिष्क का अर्थात मन का, मन में कोई भी गड़बड़ी होगी तो पहला प्रभाव पेट पे आता है, पेट खराब होता है, ये पहला नियम है। और वहीं से फिर बाकी सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। इसलिए पेट को भी ठीक रखने के लिए मन को ठीक रखना, ये बड़ा अद्भुत है। आज का एक न्यू साइंस यही है, नया साइंस क्या है कि किसी का पेट बराबर खराब हो रहा है, और पेट तो एक संकेत भर है। पेट का मतलब है, क्योंकि पेट से ही तो सारा शरीर जुड़ा हुआ है, वहीं से एक दूसरे से। और इसको एक चीज जब खराब होती है तो फिर उसका प्रभाव दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम। अच्छा, मैं इसको समझाऊं एक ढंग से। ऑर्केस्ट्रा कभी सुने हैं? ऑर्केस्ट्रा, संगीत का कार्यक्रम, जहां पर अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, सही है ना? कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई आजकल नए नए और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सब बजा रहे हैं। लेकिन सब क्या हो, एक हारमोनी में, एक तारतम्य में, सब एक दूसरे से बिल्कुल ताल में है, तभी कोई बढ़िया संगीत फूटेगा। अच्छा, वो कुछ दूसरे ढंग से बजा रहा हो, तीसरा बजा रहा हो, तो एक आवाज होगी, आवाज, संगीत नहीं होगा वो, है ना? वो संगीत नहीं है, उसमें आनंद नहीं आएगा, एक बौखलाहट होगी, उससे परेशानी होगी। लेकिन सब एक लय में है। ऐसे ही सर्केडियन रिदम का मतलब है सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब लय में होते हैं, सिस्टम में होते हैं, तभी शरीर सही ढंग से काम करता है। यहाँ पर तो गुरुदेव जी का भाव एक केंद्र बिंदु, ये कहते हैं ना, मध्य प्रदेश को ठीक रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो मध्य प्रदेश है ना बीच वाला, उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव जी इसीलिए एक सूत्र और कहा करते थे, क्या कहते थे? अच्छा, ये पेट खाली और मन खाली वह बड़ा सौभाग्यशाली। अच्छा, इसके लिए भी एक और बात है, कब होगा वो? कम खाओ, ये भी सूत्र है शायद ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, कम खाओ गम खाओ। क्यों ऐसा? कम खाओगे तो क्या होगा? पेट ठीक रहेगा, और मन खाओगे तो, सॉरी, गम खाओगे तो मन ठीक रहेगा। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओगे तब पुलिस थाना, है ना पुलिस थाना नहीं जाना पड़ेगा, कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये दोनों पर ध्यान देना है। और कोई, क्यों मैं बता रहा हूं पेट को हमें बराबर ठीक रखने के लिए भी तो हमें संयम की जरूरत है। संयम, इसी का तो संयम का पाठ पढ़ना है। और संयम का संबंध मन से है। संयम का संबंध तन से नहीं है। यद्यपि तन और मन को सर्वथा हम ऐसा, यह है तन, ये है मन, ऐसा एकदम से भाग, जैसे मैंने कहा ना अभी, ये तार को उसको अलग अलग कर दो, वहां तो ये भी हो सकता है कि भाई इस समय विद्युत नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन शरीर है और मन है, वो इतना से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी फॉर्म अ सिस्टम, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। शरीर और मन तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संयम की बात जब आती है तो मन से है। और क्यों, वो पेट थोड़ी कह रहा है कि और दो और दो और दो और डालो, क्या कह रहा है? मन कहता है थोड़ा और खा लो, है ना? ये बड़ी अच्छी चीज है। तो कहां पर आया? अर्थात कम खाना है, संयम से खाना है, ठीक से ज्यादा खाना है, अधिक खा लेना है, ये सब केवल किससे संबंधित है? हमारे मन से। कैसे जुड़ा हुआ है दूसरे से, एक दूसरे से। इसलिए कम खाएंगे, अर्थात कम खाने का मतलब ये हुआ कि सुपाच्य, जो गुरुदेव जी की भाषा है,
कितनी बार सुने हैं और उसको दोहराने जैसी बातें तो है कि भोजन कैसा हो, अन्न पानी योग। ये गोरखनाथ जी की पंक्तियों में बात आती है, अन्न पानी योग। अन्न का पानी के साथ में मिला करके पका दो और खाओ सादा भोजन। ये कभी कभी लड्डू चल जाता है कभी कभी, लेकिन रोज कोई भजिया और लड्डू खाए जो बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो तो फिर कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको ज्यादा कठिन वर्क करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सादा भोजन करके हम अपने शरीर को सही रख सकते हैं, पेट को सही रख सकते हैं। कुल मिलाकर के वह खाली हो जाए तो बढ़िया। और पेट तो प्रायः ठीक कर भी लेते हैं, एक बार नहीं खाए फिर वो कर लिए तो ठीक भी हो जाता है। जैसे एक बार पेट में किसी प्रकार गड़बड़ी लगी, कोई तकलीफ हुई तो नेक्स्ट टाइम रेस्ट दे दो उसको, फास्टिंग कर लो। दोपहर खा लिए और ऐसा लग रहा है कि नहीं जरूरत नहीं है तो फिर फास्टिंग, या फिर रात में ऐसा लगा अगले दिन थोड़ा सावधान, एक दो टाइम को ही उसको हम रेस्ट दे देते हैं तो फिर से वापस अपने रूटीन पर आ जाता है। असली बात है अब मन, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका खाली होना, इसका खाली होना कैसे हो सकता है? पेट को तो आप ठीक है खाली कर ही दो, रैचक पारन चूरन खा लो, इनिमा ले लो, कुछ भी कर लो और भोजन बंद कर दो, लेकिन मन को कैसे खाली करेंगे? ये थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है मामला यहाँ पर, क्योंकि मन का मतलब क्या होगा? आप देखिए जरा से, मन का मतलब ही यही है कि वह प्रेजेंट में नहीं है। एक एक चीज बताऊं, एक है शरीर, दूसरा है मन और तीसरा है आत्मा। आत्मा है, शरीर है, मन है, या कहना चाहिए एक तरफ शरीर है दूसरी तरफ आत्मा है, बीच में मन है। सही है ना? मन है। अच्छा, मन क्या है? मन यदि जब जब वो मन आत्मा से जुड़ा, वो घड़ी का पेंडुलम पहले नहीं होता था ऐसे ऐसे चलने वाला, ऐसे ही मन पेंडुलम की तरह है। वो मन जब वो आत्मा की ओर गया तब हो गया सन्यासी, और मन जब वो शरीर की ओर चला गया तब हो गया संसारी। अब बताओ, कपड़ा तो हम ठीक है सन्यासी का पहने हैं, लेकिन कब कब हम संसारी हो जाते हैं? जब जब हम देहाभिमानी हो जाते हैं, देह के प्रति अर्थात देह के भोगों के प्रति जब जब हम आकर्षित होते हैं, हमारा मन जब जब उधर आकर्षित हो रहा है, तब तब हम क्या हो रहे हैं? संसारी हो रहे हैं। और जब जब वो आत्म भाव की ओर वो झुका, आत्म साधना की ओर झुका, आत्म भाव की ओर झुकने का क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? ये तो पता चलता है जब मेरे मन में लोभ का भाव अर्थात पदार्थों के प्रति आकर्षण हो रहा है, व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो रहा है, मोह हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब है मैं संसार के प्रति आकर्षित हो रहा हूं। आत्मा की तरफ आकर्षित होने का क्या मतलब है? उधर कैसे आकर्षित हो? उधर आकर्षित होने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि वो संसार का रूप ही है, वो पदार्थ संसार का रूप है, लेकिन आत्मा का रूप क्या है? आत्मा का रूप क्या है? आत्मा का रूप है मौन। आत्मा का रूप क्या है? स्थिरता। आत्मा का रूप क्या है? शांति। वहां अशांत नहीं, वहां बौखलाहट नहीं है, वहां शांति है। वहां पर कोई नफरत नहीं है, वहां पर प्रेम है। प्रेम है, मौन है, शांति है, स्थिरता है। अर्थात जब जब हम हमारा मन मौन और शांति की ओर आकर्षित होता है, प्रेम की ओर आकर्षित होता है, करुणा की ओर आकर्षित होता है, या ऐसा भाव जगता है, तब क्या मानना है? हम सन्यासी हो रहे हैं। वहां पर क्या है? सन्यासी हो रहे हैं। तो मन खाली का मतलब यही हुआ कि मन बोझिल कब होता है? खाली करने का मतलब यही हुआ कि जैसे एक सहज ढंग से एक संत बोल रहे थे कि मन को खाली क्यों करना चाहते हो? क्यों खाली करना चाहते हो?
तो उन्होंने कहा जैसे पेट है, पेट को खाली करने की क्या जरूरत है, पेट तो बस सहज है, उसको क्या बात है उसमें है। लेकिन आपने इतना ज्यादा उसमें गलत चीजें डाल दी है, वो तकलीफ दे रही है। जैसे रोज भोजन कर रहे हैं और समय से हम शौच निवृत्त हो जा रहे हैं, कोई तकलीफ तो है नहीं है, कहाँ चिंता करते हैं उसके लिए, पेट के लिए है। लेकिन जब वहां पर ऐसी चीजें रह गई हैं जो हमें तकलीफ दे रही हैं, तब क्या करते हैं, उसे बाहर निकालना है, वो परेशान कर रहा है। ऐसे ही मन की बात है, मन में एक सहज कार्य हो रहा है अपना, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां ठहर गई हैं, वहां पर रुक गई हैं और रुक करके वो तकलीफ दे रही हैं। चाहे वो घटना आज से 2 साल पहले की हो, 2 दिन पहले की हो, 2 घंटे पहले की हो, वो क्या है, वो ठहर गई। अच्छा, उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि घटना तो घटे पहले की है, आज तो घट नहीं रही हमारे आंखों के सामने। घटना तो घटे, वो घटना भी खत्म हो गई है, और हो सकता है वो आदमी दूर चला गया हो या मर भी गया हो, ऐसा भी हो सकता है। समय खत्म, सब कुछ खत्म, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको मन से खाली नहीं कर रहे हैं। और वो जो ठहरा हुआ है ना, वो घटना का जो हमने रिकॉर्डिंग, घटना का जो हमने वो ले लिया है पूरी तरह से, और वो चीजें बार बार क्या हो रहा है, ऑटो प्ले बार बार हो रहा है उस चीज को, और वो थोड़ा तकलीफ हमें दे रहा है, अब उसको खाली करना है, ये है महत्वपूर्ण। तो हमारा मन जब अतीत की ओर या भविष्य के लिए सोचता है, देखिए हमारा जो जीवन है ना, आज में ही हम जीत सकते हैं। हमारा जीना कब संभव हो रहा है, आज में। हम जब भी जीते हैं, कब जीते हैं, आज में जीते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अतीत में जाकर के जीवित रहेंगे, जीवित रह सकते हैं, या भविष्य में जाकर के जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, नहीं, आज में हम जीवित हैं, अभी इसी समय जीवित है। हमारा जीवन कब खड़ा है, आज में खड़ा है हमेशा। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, इसी आज में हमें आनंद का अनुभव करना चाहिए, हमें शांति का अनुभव करना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में आने के लिए वो दो जो बाधाएं हैं ना, उसे हटाना पड़ेगा। और जो मैंने कहा, एक है अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं, ये दो ही तो हैं जो हमारे मन में बार बार आकर के हमको बोझिल बना रहा है। बोलिए सदगुरु देव की साहेब जी। और उसे हटाने के लिए हमें यही काम खास है, इस चीज को लेकर के हम जब अतीत की बातों में हम उलझ जाते हैं, तब भी मन बोझिल हो जाता है। और भविष्य की कल्पनाओं, और कल्पनाओं का मतलब वो सही कल्पना नहीं होती है, मतलब जिसमें डर होने लग जाता है, या और कुछ नकारात्मक कल्पनाएं हम कर लेते हैं, और वो हमको तकलीफ, ऐसा जाऊंगा तो ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब एक प्रकार से डर ही तो है। और वो नहीं आया दुख, जो अभी आया हुआ नहीं है, उसको भी हम दुखी होते रहते हैं। गुरुदेव जी बहुत सारे उदाहरण दिया करते थे, इसके कई उदाहरण दिया करते थे, कि जैसे वो श्री शंकर भगत के बारे में बताते थे कि मैं पूछता था कि भाई क्या कोई चिंता तो नहीं होती है, कि चिंता तो नहीं होती साहब जी, लेकिन बस कभी कभी ये लगता है कि डाकू आ जाए। अच्छा, डाकू आ जाए तो क्या है, वो तो बैंक में रहता है, लेकिन वो मारते पीटते हैं, मारते पीटते हैं अपने से बहुत पिटाई कर देते हैं कि भाई जब उनको धन नहीं मिलता, लाओ कहाँ रखे हो, कहाँ रखे हो, कहाँ करके। यही चिंता होती कि डाकू आ जाए और पिटाई करेंगे तब। कहे कि कब से हो रही है, इतने वर्षों से हो रहा, ये चिंता बनी रहती है। अच्छा, तो एक काम करो, जब डाकू आएगा ना, उसी समय जो दुख होगा सह लेना। आएगा, कुछ मिनट का काम होगा, घंटों का काम होता नहीं है, कुछ मिनट का काम होगा, जितना उसको मारना पीटना होगा मार पीट के चला जाएगा, तो उसी समय दुख सह लेना। अभी से कहा झंड से पड़े हुए हो,
और सचमुच वो बड़े मस्त भगत रहे होंगे, मैं तो देखे नहीं, साहब लोग जानते हैं। तो वो बातों को पकड़ लिए साहब की, और उनके उस गुरुदेव जी की इस वार्ता के बाद भी वो कई वर्ष तक जिंदा रहे। लेकिन ये फिर कभी डाकू आया नहीं, डाकू आए नहीं। बाद में, बहुत बाद में शायद अस्पताल में या कहाँ गुरुदेव जी पूछे थे, कहा है वो मन से दिल का कांटा ही निकल गया, वो तो फिर चिंता तब से हुई ही नहीं। अरे बहुत मजबूत मन वाला होगा तभी ऐसा होता है, नहीं तो कोई समझा दे तो भी वो मन से जाता नहीं है। लेकिन ये बात समझ में आ जाए, बात तो सही, समझ की तो बात है, जैसे ही हमको समझ आती है वैसे ही हम एकदम से बदल जाते हैं। सही ढंग से समझ ले जाएं, बस एकदम समझ पूरी तरह से उसका बदल जाता है, सिस्टम ही बदल जाता है। तो वो समझ लिए बात तो सही है और उसने खाली कर दिया। लेकिन हम सब भी ऐसा कर सकें कि हमारा मन जो बोझिल बना हुआ है, स्मृति को लेकर के, अतीत की बातों को याद करके, पुरानी घटनाओं को याद करके, किसने क्या किया, उसने वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया, सबको खत्म कर देना है और भविष्य की कल्पनाओं को खत्म कर देना है। अनावश्यक बातें जो मन में आ रही है उसको खत्म कर देंगे तो मन हल्का हो जाएगा। तो गुरुदेव जी का ये सूत्र हम सभी याद किए आज। क्या? पेट खाली और मन खाली वही बड़ा सौभाग्यशाली। तो हम सबको सौभाग्यशाली होना है तो फिर पेट को खाली रखना है और मन को खाली रखना है। तो सबका पेट भरा हुआ नहीं खाली ऐसा है। बोलिए सद्गुरुदेव की। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना, किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंत्र, जादू मंत्र और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।